संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। जी हाँ, शब्दों से नहीं सबूतों के साथ जवाब दिया है। इस बार आतंकवाद, मानवाधिकार उल्लंघन और मासूम के खून पर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, और वो भी पूरे दुनिया के सामने। पाकिस्तान जो खुद को हर बार मासूम बनाकर पेश करता है, इस बार उसे न सिर्फ कड़ी फटकार मिली है बल्कि आईना भी दिखाया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को सीधे लेकिन तीखे शब्दों में करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश अपने ही बच्चों, महिलाओं और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश पर सवाल उठाने की औकात नहीं रखता। दुबे ने साफ कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक संतुलित, सटीक और न्याय संगत कार्रवाई थी। ये कोई भावनात्मक कदम नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए एक ठोस, सोचा समझा जवाब था। उन्होंने याद दिलाया कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। क्या वो मासूम की जान पाकिस्तान के एजेंडे का हिस्सा थी? इसके बाद भारत में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओजे में 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। कोई अनावश्यक आक्रामकता नहीं, केवल वही कार्रवाई जो आतंक के खिलाफ जरूरी थी। दुबे ने कहा कि भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, और उसने वही किया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर आरोप लगाए, लेकिन जवाब में जो मिला उसने पाकिस्तान के दोगले चेहरे को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दुबे ने कहा, पाकिस्तान जानबूझकर सीमा पार भारतीय गांवों को निशाना बना रहा है, और इन हमलों में सबसे ज्यादा जानें महिलाओं और बच्चों की जा रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान से सवाल किया कि क्या उन्हें मासूम की जान की कोई कीमत नहीं? ये सब यही नहीं रुका। भारत ने पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर फैलाए जा रहे आतंक और हिंसा को भी उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुबे ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा की गई सीमा पार बमबारी में अफगान बच्चों की भी मौत हुई। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की मासूम का खून बहा रहा है? साफ बात थी। भारत ने पाकिस्तान से कहा, पहले खुद को आईने में देखो, उपदेश देना बंद करो और अपनी सीमाओं के भीतर इंसानियत को जिंदा करो। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। ये नया भारत है जो जवाब देता है, और मंच कोई भी हो चुप नहीं रहता है। भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि उसके लिए बच्चों का विकास और सुरक्षा केवल नारा नहीं, प्राथमिकता है। दुबे ने बताया कि भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल तस्करी रोकथाम, शिक्षा, सशक्तिकरण जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत न केवल अपने बच्चों की रक्षा कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में बाल अधिकारियों की रक्षा के लिए एक मजबूत उदाहरण बन रहा है। दुबे ने यह भी बताया कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के CAC यानी चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट एजेंडे का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के हाथ सिर्फ आतंक से नहीं रंगे, बल्कि मासूम के खूनों से भी सने हुए हैं। इस पूरे भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र में माहौल एकदम साफ हो गया। एक तरफ जिम्मेदार भारत जो शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों की बात करता है, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो झूठी आरोपों, आतंकवाद के समर्थन और दोहरे मापदंड के सहारे अपनी खोखली पहचान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने पूरी दुनिया के सामने सच्चाई का वो चेहरा दिखा दिया जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की बेइज्जती महज शब्दों में नहीं हुई, ये उसकी विश्वसनीयता पर एक अंतर्राष्ट्रीय तमाशा था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।